गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPIC J2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के फार्मूले डेरिवेट कराए थे, उत्तल और अवतल पृष्ठ के भी, और साथ में ही हमने गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस भी बताए थे। और इसके बाद जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आपको लेंस के विषय में बताया था कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनके कितने कितने भाग होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, लेंस का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, और लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, और इसकी डिफरेंट टाइप में लेंस की पोजीशन के अनुसार प्रकाशिक केंद्र की सिचुएशन बदलती रहती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देख रहे हैं, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र आपका C2, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 है। इट मीन्स पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 और ध्रुव P1, दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 और ध्रुव P2 है। तो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से समझ लें कि लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। इस पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1, दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2, ये दोनों रेखाएं, दोनों वक्रता केंद्र देखिए इस लाइन पर स्थित हैं, अर्थात इस लाइन, ये लाइन इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिला रही है। तो ये जो लाइन है, ये रेखा है, ये आपका लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। सेकेंड नंबर हेडिंग देख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लें कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता क्या है। यदि किसी लेंस पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो कि अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाए, तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर से समझ लें, यदि किसी लेंस पर प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, तब अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं उत्तल लेंस है, ये C इस सिचुएशन जो रिप्रेजेंट है फिगर में, ये प्रकाशिक केंद्र को प्रदर्शित करती है। यहाँ देख रहे हैं अवतल लेंस है, ये जो C की सिचुएशन देख रहे हैं, ये अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए, इस उत्तल लेंस पर एक प्रकाश की किरण, ये आपकी आपतित हुई, ये आपतित किरण कहलाती है। अपवर्तित हुई, अपवर्तित किरण कहलाती है, और ये निर्गत हो जाती है इस लेंस से, निर्गत किरण कहलाती है। यहाँ देख रहे हैं कि आप निर्गत किरण आपतित किरण के पैरेलल है, निर्गत किरण आपतित किरण के पैरेलल है, समांतर है, और अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को इस बिंदु C पर कट कर रही है। तो ये बिंदु C इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, और इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। इस क्लियर? फिर से एक बार समझ लें, यदि किसी लेंस पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाए, तब
अपवर्तित किरण लेंस के मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये प्रकाशिक केंद्र की सिचुएशन आपको इस उत्तल लेंस में रिप्रेजेंट है और प्रकाशिक केंद्र की सिचुएशन इस अवतल लेंस में रिप्रेजेंट है। प्रकाशिक केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसके 3 केस हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस भी 3 भागों में बांटा गया है, द्विउत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। ऐसे ही अवतल लेंस भी 3 भागों में बांटा गया है। तो इन डिफरेंट टाइप्स के लेंस में ऑप्टिकल सेंटर की सिचुएशन भी डिफरेंट हो जाती है। जैसे देख रहे हैं पॉइंट फर्स्ट, पतले उत्तल व अवतल लेंस के लिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का तात्पर्य है द्विउत्तल या द्विअवतल लेंस से ही है। यहाँ देख रहे हैं यदि लेंस बहुत पतला है, लेंस बहुत पतला है तो आपतित किरण जब लेंस पर आपतित होती है तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना बैंड हुए सीधी चली जाती है, अर्थात बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। ये सिचुएशन तभी संभव होगी जब लेंस बहुत पतला होगा, अर्थात पतले लेंस की कंडीशन के लिए लागू होगा। अगर लेंस बहुत पतला है तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं उत्तल लेंस में सिचुएशन सीधे प्रकाश की किरण आ रही है और अपवर्तन के पश्चात सीधे चली जाती है बिना विचलित हुए, अर्थात लेंस का प्रकाशिक केंद्र C। यहाँ देख रहे हैं इस फिगर में अवतल लेंस की सिचुएशन दिखाई गई है। यह बहुत पतला लेंस मानकर चलते हैं तो यहाँ पर आपतित किरण बिना विचलित हुए प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे चली जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई लेंस बहुत पतला है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बैंड नहीं होती। अधिकांशतः पतले लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र ठीक बीच में ही होता है, लेंस के ठीक मध्य में, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस। सेकेंड पॉइंट है समतल उत्तल अथवा समतल अवतल लेंस के लिए। तो जब समतल उत्तल लेंस और समतल अवतल लेंस की सिचुएशंस में यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन चेंज है। प्रकाशिक केंद्र देख रहे हैं कि समतल उत्तल लेंस में समतल उत्तल लेंस जानते हैं, पिछले वीडियो में डिफाइन किया गया था कि एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, इसलिए इसे हम समतल उत्तल लेंस कहते हैं। समतल अवतल लेंस में भी जानते हैं इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल है, समतल अवतल लेंस कहलाता है। तो यहाँ पर सिचुएशन में देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है, किरण से सघन में जाती है तो बैंड हो जाती है अभिलंब की ओर, और जब सघन से विलंब में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आपतित किरण निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन ठीक ध्रुव पर है। यहाँ पर भी देख रहे हैं अवतल लेंस में इसकी सिचुएशन आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर है। ये आपकी अपवर्तित किरण है जो मुख अक्ष के बिंदु ध्रुव पर कट करती है। इस बिंदु को ही हम इसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन समतल उत्तल अथवा समतल अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र C ठीक लेंस के ध्रुव पर स्थित होता है। तो पॉइंट फर्स्ट पे देख रहे हैं कि जब लेंस पतला है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के ठीक बीच में स्थित होता है, अर्थात समतल उत्तल लेंस और समतल अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र लेंस के ठीक ध्रुव पर स्थित होता है। तो इस सिचुएशन में प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन लेंस के ध्रुव पर है। इस सिचुएशन में प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन लेंस के बीच में है, मध्य में है। थर्ड पॉइंट है अवतल उत्तल अथवा उत्तल अवतल लेंस के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि अवतल उत्तल लेंस है जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा उत्तल है। यहाँ देख रहे हैं उत्तल अवतल लेंस है जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा अवतल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर मुख अक्ष पर स्थित है। ये आपतित किरण है, अपवर्तन के पश्चात देख रहे हैं इस प्रकार निर्गत हो जाती है। ये C1 वक्रता केंद्र इस
पहले पृष्ठ की सिचुएशन है वक्रता केंद्र C2, दूसरे पृष्ठ की सिचुएशन है ध्रुव P1 और ध्रुव P2 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर स्थित है। अवतल, उत्तल, अवतल लेंस में भी देख रहे हैं प्रकाशिक केंद्र की सिचुएशन लेंस के बाहर स्थित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं यदि कोई लेंस बहुत पतला है तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के ठीक मध्य में स्थित होगा। समतल उत्तल अथवा समतल अवतल लेंस है तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के ध्रुव पर स्थित होगा। अवतल उत्तल है अथवा उत्तल अवतल लेंस है तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर स्थित होगा। और यह वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू।